मैं दरखास्त लिख दूंगा, लेकिन बंदा मेरी मर्जी का होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के असूलों के खिलाफ है। सब मुमकिन है, अगर बंदा करना चाहे तो सब मुमकिन है। ये कौन है और क्यों आई है? ओहो, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। ये उर्वा हैं और मैंने इन्हें बुलाया है। आप दोनों शादी कब कर रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ आपके एग्जाम्स दूंगी। मेरे एग्जाम इतने औखे हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में बात कर ली है, तुम बोलोगे और ये लिखेंगे। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है आपकी आवाज। गुड। ऐसा है कि हम अभी चल के मिस सोफिया से मिल लेते हैं। ठीक है, चलें? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ यार। एक जगह टिक के बैठा हूँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मेरी साइंस कहती है कि तुम बचपन से मेरे साथ हो और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं कहाँ हो सकती हूँ। इस बात नहीं है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों ढूंढ रहे थे तुम मुझे? तुम्हारे एक सरप्राइज है। अच्छा, ये कब हो गया तुम्हारा? तुम फिर शुरू हो गई। मैं अच्छी हूँ यार। हाँ तो चले जाओ ना, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ और तुमने पढ़ा लिखना तो है नहीं, फेल ही हो गया इस बार भी। साइलेंस। अब तुम देखना, मैं तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन में क्या करता हूँ। क्या करोगे? बस तुम्हारी वर्किंग शीट पे पानी फेर दूंगा। और तुम्हें क्लास में पानी से भरी बाल्टी लाने कौन देगा? अच्छा चलो ना यार, जल्दी करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगेन नो यूनिवर्सिटी। पता नहीं मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रही। अलीज़ा, ये छोटे छोटे बहाने कब तक चलेंगे? दादी, कल से चली जाऊंगी ना। एग्जाम्स होने वाले, क्या करोगे? हाँ वो सब छोड़े, ये बता नाश्ते में क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। नहीं खाना मुझे, ऑमलेट चाहिए। ये तुम सारी रात क्या धूप में बैठी रही हो? रात में कब धूप होती है? यही तो मैं भी कह रही हूँ कि फिर कहाँ से लग गई तुम्हें लू जो तुम बहकी बहकी बातें कर रही मुझे और सोना है। ऐसा क्या हुआ सारी रात हमारी पोती के साथ कि जो सो ना सके, रात को नींद ना पूरी कर सकी? कॉन्सर्ट देख रही थी। ओह कॉन्सर्ट, लवली, जबरदस्त। फिर एग्जाम्स में क्या होगा? आज तक मैं फेल हुई हूँ, पता नहीं आप क्यों इतना परेशान होती हैं। क्या करेगी ये लड़की म्यूजिक के पीछे? इम्तिहानों में रॉक स्टार, आसिम अजहर की लाइफ हिस्ट्री लिख के आएगी। अरे आर्यन, तुम आ गए। आना ही था। अरे वो देखो, आर्यन चलो चलो चलो। यार तुम्हें बहुत मिस किया मैंने, कसम से बिल्कुल मजा नहीं आता था। परवाह, ये मेरे दोस्त हैं। अंकल आप रहने दें, इसे मैं ले जाता हूँ अंदर। अरे नहीं बेटा, पहले इसे मिस सोफिया से मिलवाना है, फिर आप लोग ले जाना। अल्लाह का शुक्र है आर्यन, तुम आए। हम कब से तुम्हारी राह तक रहे थे। अगर तुम आज ना आते तो हम तुम्हें लेने खुद चलकर आ जाते। हाँ, मैं
इन दोनों को नहीं जानता। अल्लाह आर्यन, ये तुमने क्या बोल दिया अब्बा हुजूर? अरे जाओ यार, तुम दोनों ओवर एक्टिंग करने आ जाती हो। तुम्हें क्या मसला है? हम आर्यन से बात कर रहे हैं। अरे तुम दोनों ही तो मसला हो। लड़ो लड़ो, मजा आ रहा है। मसला नहीं है, तुम जलते हो हमारे हुस्न से। अच्छा ऐसा है कि पहले हम मिस सोफिया से मिलवा लें, फिर आप लोग लड़ लेना। अंकल नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे। असल में ये हमारा प्यार है। हम लोग शादी करने वाले हैं एग्जाम्स के बाद। अब चले, इनका कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, चलो चलो। वैसे तो ये मैंने पूछा नहीं कि ये इसकी कौन सी भी अम्मी है। पूछ भी मत लेना। क्यों? क्या पता अब्बा ने बाकियों को इसका बताया भी है कि नहीं। चल हम सेल्फी लेते हैं। आज तुमने एक भी सेल्फी ये बात है। बहुत प्यारी बनाई। आर्यन, अरे रुके, कैसा है आर्यन? आर्यन, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे अगर बता देता तो तुम इतना खुश कहाँ होती। तुम बच्चों को खुश देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। अंकल जानते हैं आप, ये हुरैन लाइब्रेरी से बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी, और अब देखिए कितनी खुश हो रही है। अरे ये मेरी दोस्त हुरैन और ये रोहान फर्स्ट आते हैं हमेशा क्लास में। अब वैसे अंकल, ये कौन है? ये आर्यन के साथ इम्तिहान देगी। अच्छा अच्छा, ये जो दादी ने कहा था वही है? अरे नहीं नहीं, वो तो नर्स थी। उसको मैंने कहा, लेकिन उसने कहा मैं तेज तेज लिख नहीं सकती, इसलिए उसने तो मना कर दिया। अरे ये तो मेरे दोस्त की बेटी है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। चले हम जरा मिस सोफिया से मिलते हैं। श्योर। ओके हुरैन, मैं आ रहा हूँ। रोहान, हाँ हाँ ठीक है। चलो। यार इस लड़की ने हमसे बात ही नहीं की। यार कुछ बोल रही है कि गूंगी तो नहीं है ये? अल्लाह खैर करे यार, इतनी प्यारी लड़की गूंगी। यार रोहान गूंगी तो है, अगर बहरी भी हुई तो आर्यन का पेपर कैसे देगी? नहीं, जब आर्यन अपना इंट्रो दे रहा था ना, तो मैंने इसे हंसते हुए देखा था। लिप्स विप्स रीड कर लेती होगी नहीं? ये तुम कह रही हो तुम्हारी साइंस। आजकल मेरी साइंस मेरी जैसी बातें करने लग गई है। चलो चेकअप करते। ठीक है, और बस सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल किया? मैम मैंने इंटर किया है और अभी फाइन आर्ट्स पढ़ रही हूँ। गुड। और इंटर किए हुए आपको कितना अर्सा हो गया है? बस 1 साल पहले। अच्छा, आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हैं? बिकॉज आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने पड़ते हैं। जी जी मैडम, जो जो डॉक्यूमेंट आपने कहे थे वो सब साथ लाए। अच्छा, दैट्स गुड। ये मेरी आवाज समझ सकती। आई एम रियली सॉरी आर्यन, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो आर्यन ये कह रहा है कि उर्वा उसकी बात समझ लेती है। ओह आई सी, आई एम सॉरी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। उर्वा ये बताएं कि आपका आर्यन के साथ कोई ब्लड रिलेशन या पुरानी जान पहचान तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो बस हमने अपने, मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमने जानने वालों को कहा था, उन्होंने ये बच्ची भेजी है आर्यन की मदद के लिए। मैं आर्यन को नहीं जानती और मैं इस बात का हलफ लेती हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे?
क्लासेस खत्म हो गई और इम्तिहान कि अभी डेट्स बाकी है। सारिम, मैं तुम्हारा बहनोई बाद में दोस्त पहले हूं। मैं नोट कर रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सब भाई कोई बात नहीं है, और अगर कोई बात होती भी तो सबसे पहले आपको बता दूं। अब यहाँ तुम, मैं और हमारा अल्लाह है। अब बताओ, ऐसी क्या बात हुई है जो खालिद साहब ने हमें नौकरी से निकाल दिया? तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया, आर्यन ने यहाँ आना छोड़ दिया। सब भाई मेरी आर्यन से लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई की वजह से आर्यन का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद ना मुझे किसी ने कुछ बताया और ना कुछ मुझे पता है। और ना तुमने किसी से पूछा? नहीं। इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? यूनिवर्सिटी मैंने छोड़ दिया सब भाई। हाँ, सब लोग मुझे गुनाहगार समझते हैं, सब लोग मेरे पे ताने कसते हैं। सब भाई आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, बस ये बात अम्मा और आप ही को मत बताइएगा। मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब तुम करोगे क्या? मैं जॉब करने का सोच रहा हूँ। मतलब प्राइवेट पढ़ने का भी इरादा है? अभी तक तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं दुकान का जुगाड़ कर रहा हूँ। इससे पहले कि जो बचत के पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएं, मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तुम भी साथ मिल जाओ, दोनों मिलकर कर लेंगे। जैसे आप ठीक समझे। बस मुझे हमेशा एक बात का अफसोस रहेगा, जो तुमने नहीं किया उसकी सजा काट रहे हो। अरे बेटा तो अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो मैं बस आर्यन को देखने आई थी। अरे बेटा ये तो अभी सोया है। कोई बात नहीं। वैसे अंकल, मम्मा पापा भी बहुत पूछ रहे थे आर्यन का। इंशाल्लाह कल चक्कर लगाएंगे वो। वैसे डॉक्टर्स ने कुछ कहा है? बेटा डॉक्टर ने तो बहुत उम्मीद दिलाई है, कह रहे थे जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी अल्लाह मालिक है। आमीन। चलिए फिर, आर्यन को भी आराम की जरूरत है, मैं घर चलती हूँ। और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। हाँ। काम काम काम, बस काम ही करते रहिएगा। बेटा बिजनेस करना इतना भी आसान नहीं जितना लोग समझते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो अभी से ही डर लगना शुरू हो गया। क्यों, किस बात का डर? यही सोच सोच कर कि जब मैं खुद का बिजनेस करूंगा तो अपने बिजी शेड्यूल से अपने दोस्तों के लिए वक्त कैसे निकाल पाऊंगा। बेटे टाइम निकलता नहीं, निकालना पड़ता है अपनों के लिए। मैं भी तो तुम्हारे लिए वक्त निकालती हूँ, तुम्हें देखती हूँ, घर को देखती हूँ, बिजनेस संभालती हूँ, दोस्तों को भी टाइम देती हूँ, सब मैनेज करती हूँ ना। ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं। अच्छा तो फिर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोले अम्मी। बेटा मैं सोच रही हूँ कि स्टडी से फ्री हो जाओ तो दुबई वाले ऑफिस को संभाल लो जाके। अम्मी लेकिन मेरे एग्जाम्स तो खत्म होने दे। तो मैं कौन सा कह रही हूँ अभी चले जाओ, मैं भी तो एग्जाम के बाद की बात कर रही हूँ।
ये कैसी बात, पढ़ाई खत्म होते ही साथ अपना बिजनेस शुरू कर दूं। मैं चाहता हूँ कि मैं दादू के पास गाँव जाऊं, थोड़ा रिलैक्स करूं, फिर खुले दिमाग से सोचूंगा बिजनेस के बारे में। और बेटा जी इस दौरान कोई मिसहैप हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और क्यों होगा ये मिसहैप? देखो मेरी कंपनी पहले बहुत लॉस बर्दाश्त कर चुकी है। अब कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई और लॉस बर्दाश्त कर सके। और फिर यहाँ तो हम दोनों हैं, देख रहे हैं, इसके बावजूद ये सब चीजें होती हैं। तो दुबई वाले ऑफिस में तो कोई भी अपना नहीं है, सब मुलाजिम है। तो मुलाजिम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, बच्चों जैसी जिद मत करो, अब तुम बड़े हो चुके हो, चीजों को समझा करो बेटा। मैं नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा। आपको लगता है मुझे खुद से दूर रख कर रह पाएंगी? ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, जाना तो पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। ये माली भी बेकार है। तो खाद लाने को बोला था, मट्टी उठा के ले आया। अरे भाई माली कम, बावर्ची ज्यादा लगता है। ये सब्जी उगा लो, वो सब्जी उगा लो। वो तो तुम्हारी बानो अम्मा ने बोला था उसे। मेरी अम्मा का तो मेरे पैदा होते ही इंतकाल हो गया था। ये तो मैं भूल ही गया। मुझे भी नहीं पता था।